करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। गौतम बुद्ध से जुड़ी अद्भुत कहानी। करुणा और प्रेम। संपूर्ण विश्व में करुणा से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। क्रोध और क्षमा। क्रोध को पालने से ऐसा ही है जैसे आप किसी और को चोट पहुंचाने के इरादे से एक जलते हुए कोयले को पकड़ें। यह सबसे पहले आपको ही जलाता है। सुख और दुख कोई भी हमें बचा नहीं सकता, ना कोई और ना ईश्वर। आज के दौर में लोग धर्म को इतना महत्व देने लगे हैं कि उनमें कट्टरवाद का बढ़ावा हो रहा है। सभी वर्चस्व की लड़ाई में व्यस्त होकर धर्म की मूल भावना को भूलते जा रहे हैं। लोग ये भूल रहे हैं कि धर्म सिर्फ सुनने और बोलने की चीज़ नहीं, बल्कि धर्म जीने की चीज़ है। संवेदनशीलता ही व्यक्ति को वास्तव में धार्मिक बनाते हैं। इसी भावना को चरितार्थ करती हुई गौतम बुद्ध की एक कहानी है जिसे सभी को जानना चाहिए। एक मनुष्य की सबसे बड़ी सौगात और पहचान उसकी मानवता है। ये मानवता उसे ईश्वर से मिली है। धर्म तो उसके जीवन का एक हिस्सा है, बस जो उसका अपना बनाया ही है। इसलिए अगर वो मानवता को भी धर्म बनाकर जी ले तो उसे ईश्वर के करीब पहुंचने का मौका हासिल हो जाता है, जो धार्मिक लोगों को भी हासिल नहीं होता। इसी बात को गौतम बुद्ध की एक कथा समझाती है। कथा के अनुसार एक बार गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव पहुँचे। वहाँ का एक साधारण किसान, जो उनका सच्चा अनुयायी था, वो उनके आगमन से बहुत खुश हुआ। उसने खुद को आगे बढ़कर बुद्ध के प्रवचन का आयोजन किया। गांव भर में खबर फैली कि आज बुद्ध स्वयं गांव में प्रवचन देंगे। लोग जुटने लगे। शाम को जब बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ तो गांव के सब लोग तो वहां मौजूद थे, लेकिन किसान ही कहीं नज़र नहीं आया। लोगों के मन में खुसर फुसर शुरू हो गई। अरे, जिसने आयोजन किया वही नहीं आया। बड़ी विचित्र बात है। प्रवचन खत्म हुआ, लेकिन किसान अब तक नहीं लौटा था। रात में किसान हाँफता हुआ अपने घर लौटा। उसे देखकर बुद्ध ने पूछा, तुम कहाँ थे भाई? सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। किसान ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, भगवान, सब व्यवस्था कर चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर मेरा बैल बीमार पड़ गया। पहले तो देसी इलाज किया, पर हालत बिगड़ती गई। तब उसे तुरंत वैद्य के पास लेकर गया। अगर उसे न बचाता तो वो संसार छोड़ देता। आपका उपदेश तो फिर कभी सुन लूँगा। अगली सुबह गांव वाले बुद्ध के पास पहुँचे और किसान की शिकायत करने लगे। वो कहने लगे कि इतना बड़ा आयोजन किया और खुद ही गायब हो गया। प्रभु, ये आपका सच्चा भक्त नहीं है, बस भक्त होने का दिखावा कर रहा है। उन सब की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम लोग तो केवल प्रवचन सुनने आए थे, लेकिन उसने मेरे प्रवचन को जीकर दिखाया। जब सामने धर्म और करुणा में से किसी एक को चुनना हो तो करुणा को चुनना ही धर्म है। उसने मेरे प्रवचन के बजाय करुणा और मानवता को चुना। ऐसा शिष्य किसी उपदेश का मोहताज नहीं होता। बुद्ध की ये बातें सुनकर गांव वालों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें एक नया ज्ञान मिला। बुद्ध का मानना था कि सभी प्राणी दुख से पीड़ित हैं और दुख का कारण अज्ञानता है। उन्होंने कहा, अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जय श्री हरि। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।